ये कहानी जिस इंसान की है उनकी लाइफ को अगर आपने जान लिया तो आपको बिजनेस की हवा लग जाएगी। जो आज की डेट में बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो इनके बारे में ये कहते हैं कि इनके जैसा बिजनेसमैन ना पहले कभी आया था ना आगे कभी और आएगा। जब ये शख्स कोई भी नया डिवाइस इंट्रोड्यूस करते थे तब लोग पागल हो जाते थे कि यार ये क्या बना दिया। आईपॉड इन्होंने तब बनाया था जब पॉकेट में 1000 सॉन्ग्स रखना पॉसिबल नहीं था। आईफोन इन्होंने तब बनाया था जब मल्टीटास्किंग और स्क्रीन टच फोन मार्केट में आया ही नहीं था। अब तो आप समझ चुके होंगे मैं बात कर रहा हूँ स्टीव जॉब्स की। 4 अक्टूबर 2011 को एक अनाउंसमेंट होती है कि आईफोन 4S लॉन्च होने वाला है और उसी दिन एप्पल के हेडक्वार्टर में टीम कुक के साथ एप्पल की पार्टनर कंपनी सॉफ्टबैंक के सीईओ मासायोशी सन मीटिंग कर रहे थे। चलती मीटिंग में टीम कुक को एक कॉल आती है जिसके बाद में उन्होंने मासायोशी को बोला कि मुझे अभी अर्जेंटली निकलना होगा। मासायोशी ने बोला कि तुम अधूरी मीटिंग छोड़कर कहां जा रहे हो। टीम कुक ने बोला मेरे बॉस स्टीव जॉब्स के नेक्स्ट प्रोडक्ट को लेकर कुछ डिस्कशन करना है, मैं उनके पास जा रहा हूं। और इनके अगले ही दिन 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स की मृत्यु हो जाती है। इनके पैशन का अंदाजा आप इस बात से लगा दो कि स्टीव जॉब्स को कैंसर था और वो अपनी मौत के एक दिन पहले भी इतना काम कर रहे थे। स्टीव जॉब्स ने बहुत ही बढ़िया बात बोली थी क्योंकि उनको पता था कि उनको पैनक्रियास कैंसर है तो वो जल्दी मर जाएंगे। ही सेड कि जब भी मैं ये सोचता हूँ कि मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ तो मुझे अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस लेने में काफी मदद मिलती है। मैं देरी नहीं करता हूँ क्योंकि जब आप मौत के बारे में सोचते हो तो असफल होने का डर बिल्कुल गायब हो जाता है। अब बात करते हैं कि अपने काम को लेकर स्टीव जॉब्स के अंदर परफेक्शन किस लेवल का था। स्टीव जॉब्स ऐसे इंसान थे जो अपने एम्प्लॉय से कहते थे कि मैंने तुमको ये काम जिस तरीके से दिया है सेम उसी तरीके से होना चाहिए। ये अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में अपनी पूरी आत्मा डाल देते थे। 1976 से 1977 के बीच में जब एप्पल 2 बनाया जा रहा था तब स्टीव जॉब्स चाहते थे कि उसका कलर बेज कलर रखा जाए। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये बेज कलर होता है। सिर्फ कलर सिलेक्शन के लिए स्टीव जॉब्स एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग टीम के पास जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग टीम के लोगों ने स्टीव जॉब्स को कलर के 2000 से भी ज्यादा शेड्स दिखा दिए पर उन्होंने सारे के सारे 2000 कलर्स रिजेक्ट कर दिए। इनको एक भी कलर पसंद नहीं आया और ये बात हो रही है सिंगल कलर के शेड्स की। लास्ट में स्टीव जॉब्स ने खुद से कई से रिसर्च करके एक बेस कलर टीम को दिया और बोला कि ये एकदम परफेक्ट है, इसको यूज कर लो। सोचो कोई इंसान सिर्फ कंप्यूटर के कलर सिलेक्शन को इतनी परफेक्शन से करता है तो वो अपने प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस में कितना काम करता होगा, किस हद तक वो जान डालता होगा। और इसी परफेक्शन के चक्कर में कई बार इनकी कंपनी के लोगों से बहस भी होती थी। कंपनी के लोग बोलते थे कि अरे इतनी छोटी मोटी चीजों में इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं हम, कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट को खोलकर अंदर से थोड़ी देख रहा है, हम अंदर से इतना ब्यूटीफुल क्यों बना रहे हैं। और ना ही कस्टमर को कलर के अंदर की इतनी बारीकियां समझ आती है। एम्प्लॉइज बोलते थे आप बेमतलब हम लोगों से इतना टाइम इन्वेस्ट करवा रहे हो एक नॉर्मल से काम के अंदर। तो जब कोई एम्प्लॉय इस तरह की बहस करता है, स्टीव जॉब्स की बात नहीं मानता, तो उस इंसान का उस कंपनी में आखिरी दिन होता था। यहाँ पर स्टीव जॉब्स को खड़ूस समझने की जरूरत नहीं है। असल में स्टीव जॉब्स जानते थे कि वो दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो यही फील अपने एम्प्लॉयज को भी देना चाहते थे। अगर एम्प्लॉयज भी जान लगाकर काम करेंगे तो उनको भी महसूस होगा कि वो दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं। और यही बात पूरी कंपनी फील करती है तो कस्टमर भी फील करेगा कि ये दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है। स्टीव जॉब्स खुद को ही अपना कॉम्पिटिटर मानते थे। 2007 में आईफोन 2G एप्पल का पहला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तो इसका एक एक पार्ट, बैटरी, बॉडी डिजाइन, कैमरा, सब कुछ स्टीव जॉब्स ने खुद ने डिजाइन करा था। इस फोन में उस समय तक का सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 1 था जिसका मुकाबला मार्केट में दूसरी कोई कंपनी कर नहीं सकती थी। स्टीव जॉब्स को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि आईफोन 2G जैसा फोन बनाने में अदर कंपनीज को 2 से 3 साल लग जाएंगे। वो चाहते तो 2 से 3 साल तक आईफोन 2G को बिना इनोवेट करे बेचते रहते और प्रॉफिट कमाते रहते, पर उन्होंने ये नहीं किया। वो मानते थे कि इस साल मैंने अगर इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है तो अगले साल मैं इससे भी अच्छा प्रोडक्ट बनाकर दूंगा, यानी खुद से कंपटीशन। भले इनके जाने के बाद में वो चीज नहीं रही है, हमें पता है आईफोन आते हैं वो का वो फोन लॉन्च होता है, केवल कैमरे की जगह बदलती है। इनकी स्पिरिट की वजह से एप्पल ने 2008, 2009, 2010 हर साल एक नया फोन लॉन्च किया, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ में, इनोवेशन के साथ में। और बाकी सारी कंपनीज यही सोचती रहेगी कि आईफोन 1 का कंपटीशन कैसे करें। इन शॉर्ट आपको भी खुद से कंपटीशन करना चाहिए। ये सोचो कि आप जो भी काम बेस्ट तरीके से कर लेते हो आप उसी काम को और बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हो, आप अपने बेस्ट वर्जन को कैसे हरा सकते हो। जॉब्स मूवी का एक सीन है जिसमें शायद अगर आपने देखा हो तो आप रो दोगे। असल में इस सीन में 1985 का समय दिखाया गया है जब एप्पल कंपनी में राजनीति शुरू हो गई थी जिस कारण स्टीव जॉब्स को अपनी कंपनी से निकाल दिया गया और ये बात स्टीव जॉब्स ने खुद ने अपनी स्पीच में कही थी। And then I got fired. How can you get fired from a company you started? एप्पल से निकलने के बाद भी इनके पास में इतना पैसा था कि ये पूरी जिंदगी बहुत ही अमीर तरीके से निकाल सकते थे, पर इनकी हमेशा एक थ्योरी रहती थी, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। स्टे हंग्री यानी कि नई नई चीजों की खोज के लिए हमेशा तैयार रहना, एक बेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद भी बैठना नहीं, आपको ट्राई करना कि अब नेक्स्ट स्टेप पहले वाले से बेटर कैसे हो सकता है। स्टे फुलिश यानी कि आप ये मानो कि आपको कुछ भी नहीं पता, कोई नॉलेज नहीं है। जब ऐसा मान लेते हो तो आपके अंदर नई नई इन्फॉर्मेशन गेन करने की इच्छा जाग जाती है। अब सुनो, स्टीव जॉब्स भी इसी थ्योरी को फुल फॉलो करते थे, इसीलिए एप्पल छोड़ने के बाद इन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर नाम की एक कंपनी स्टार्ट करी और ये दिन रात मेहनत करते थे ताकि नेक्स्ट कंपनी के कंप्यूटर्स में बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो। पर दूसरी तरफ एप्पल कंपनी, जिस कंपनी से स्टीव जॉब्स बाहर आ चुके हैं, वो कंपनी लॉस में गिरती जा रही थी क्योंकि उनके पास स्टीव जॉब्स जैसा इनोवेटिव बंदा नहीं था, तो कंपनी संभलती कैसे। इसलिए कुछ सालों बाद दुनिया जो चाहती थी वो हुआ। एप्पल ने स्टीव जॉब्स के सामने नेक्स्ट कंपनी को खरीदने का प्रपोजल भेजा और फाइनली 1996 में स्टीव जॉब्स नेक्स्ट को के साथ साथ एप्पल कंपनी में वापस आ गए। और फिर उसके बाद तो क्या, उन्होंने ऐसे ऐसे इनोवेशंस दिए, ऐसी ऐसी खोजें करी जो शायद
शायद ही कोई इंसान सोच सकता है। स्टीव जॉब्स के एप्पल कंप्यूटर से लाखों सेक्टर्स के लोगों की जरूरतें पूरी होती थी। जब एप्पल कंपनी स्टार्ट हुई थी तब कोई भी कंप्यूटर खरीदता नहीं था, क्योंकि कंप्यूटर बहुत महंगे होते थे और वो यूजर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होते थे। हर किसी के बस की बात नहीं थी कि वो कंप्यूटर को समझकर चला सके। लेकिन एप्पल कंप्यूटर के बाद में पीसी का ट्रेंड शुरू हो गया। हर कोई पीसी खरीदने लगा। पता है क्यों? क्योंकि स्टीव जॉब्स ने इसको बहुत ही इनोवेटिव तरीके से बनाया था। जिस तरह से फॉन्ट्स थे, जिस तरह से आइकन्स थे, जिस तरह से इसका इंटरफेस था, सब कुछ ऐसा था कि हर कोई इसे चला सकता था। तो ये जो आसानी हुई है, आज हर कोई अगर कंप्यूटर चला रहा है तो इसमें स्टीव जॉब्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये थी स्टीव जॉब्स और उनकी इनोवेशंस की कहानी, जिनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। पैनक्रियाटिक कैंसर से लड़ते लड़ते जब इनकी डेथ हो गई थी तब इनके आखिरी शब्द क्या थे? इनके आखिरी शब्द थे, मैंने बिजनेस वर्ल्ड में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की। दूसरों की नजर में मेरी जिंदगी सक्सेस क्या है वो बताती है, लेकिन काम की वजह से मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत कम एंजॉय किया। वेल्थ, दौलत सिर्फ एक साइड वाली चीज है जिसका मैं आदी हो गया था। आज बीमार पड़ा हूं बेड पर, मुझे मेरे अचीवमेंट्स याद आते हैं, कहां मैंने मानता हासिल की, पर यह सब फीका लगता है। मौत को इतने करीब से देखता हूं तो लगता है कि आप किसी को पैसे देकर अपनी कार ड्राइव करा सकते हो, पर किसी को पैसे देकर उसे अपनी जगह हॉस्पिटल के बेड पर सुला नहीं सकते। कोई भी चीज अगर गुम हो जाएगी, चली जाएगी तो वापस मिल भी जाएगी, पर जिंदगी कभी वापस नहीं मिलती अगर एक बार गई। 2 माले का घर हो या 10 माले का, अकेलापन कभी खत्म नहीं होता। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ में जितना हो सकता है उतना टाइम स्पेंड करो, क्योंकि ये सब जो है आज वो कभी वापस नहीं आएगा। दोस्तों, अब तक मैंने बहुत कामयाब लोगों के ऊपर वीडियोस बनाई है, लेकिन टेक एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर स्टीव जॉब्स से जितना मैं इंस्पायर हुआ हूं उतना मैं किसी से नहीं हुआ अब तक। इनकी वीडियोस बनाते हुए हर वक्त ऐसा लगता है कि अभी और बहुत कुछ बाकी है जो मैंने इस वीडियो में बताया नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ऐसी वीडियोस बनाने में मुझे और मेरी पूरी टीम को बहुत मेहनत करनी होती है। अगर अब तक सुन रहे हो तो कमेंट करके जरूर जाना। आप लोगों की कमेंट की वजह से मेरी पूरी टीम मोटिवेट होती है। आप अगली पर्सनैलिटी का नाम बता सकते हो कि आप अगली वीडियो किस पे चाहते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।